अब हजारों हैं वहां, पहले जहां दो चार थे। कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता है, फिर भी अपने मतलब का शेर नहीं होता। अब हजारों हैं वहां, पहले जहां दो चार थे। फायलातुन 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 फायलुन। हाँ, लग गया मिसरा। हाँ, क्या अजब है, क्या अजब है। कुछ लुटेरे कल जो इज्जतदार थे, अब हजारों हैं वहां, पहले जहां दो चार थे। सुभान अल्लाह, भाई शराफत दिया, सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया। अब तो कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो पहली बैठक में पूरी गजल कह दूंगा, पूरी गजल। हाँ अजी मियाँ, क्या बात है? क्यों चिल्ला चिल्ला के सारा मोहल्ला सर उठा रखा है? बेगम, तुम भी सुनो, क्या शेर कह दिया है। क्या अजब है, क्या अजब है। कुछ लुटेरे कल जो इज्जतदार थे, अब हजारों हैं वहां, पहले जहां दो चार थे। आज भी हासिल है उनको उनका आबाई शरफ। अब भी पैकेट मार हैं, पहले भी पैकेट मार थे। देखना सुल्ताना, देखना, इस बार कराची का मुशायरा लूट कर वहीं आऊंगा। हाँ, कितनी बार कहा है हमारे सामने ज्यादा मत उड़ा करिए। अम्मी, तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरे वालिद मरहूम के शेरों को चुरा चुरा के अपने नाम से पढ़ के जो ये वाहवाही उठते हैं ना, जिस दिन रास खुल गया मुझ पर जगह नहीं मिलेगी। हाँ, क्या गजब कर रही हो। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। अरे भाई, दीवारों के भी कान होते हैं। क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुम हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं पहली बार इंटरनेशनल मुशायरा पढ़ने कराची जा रहा हूँ। अरे बेगम, तुम्हें तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए। देखना है बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। अरे खैर छोड़ो, तुम क्या समझोगी शायरो शायरी को? हैं, एक शायर के जज्बात को सिर्फ एक शायरी समझ सकता। खुदा जन्नत नसीब करे तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार यानी मेरे ससुर साहब को। उन्होंने शायर के जज्बात को समझा और वो एक अजीम शायर थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी शायरी का जखीरा मेरे हवाले करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ, उन्होंने अपने कलाम आपको छपवाने के लिए दिए थे, अपने नजर पढ़ने के लिए नहीं। फिर वही बात फिर शुरू हो गई। अरे बिल्कुल तुमने समझ नहीं है। यही वजह है सुल्ताना, यही वजह है सुल्ताना कि तुम मुझे आज तक नहीं समझ सकी। मुझे तो भाई कभी कभी शक होने लगता है, क्या तुम वाकई रिफाकत मरहूम की बेटी हो? मेरी माफ वाली वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हाँ, बता दे रही हूँ मैं। अरे तुम तो जरा सी बात पे बुरा मान जाती हो। क्या मुझे अपनी बीवी से मजाक करने का भी हक नहीं? मुझे इस तरह की मजाक कतई पसंद नहीं। आइंदा ऐसे मजाक मत करिएगा। हाँ, बता दे रही हूँ, बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है, पूरा मैका मेरा भरा पूरा है। हाँ, अब क्या धरा है? अब क्या धरा है? काहे पे इतरा रही हो तुम? अरे होगी कभी हसीनों में, अब क्या रही हो तुम? करते नहीं है चाहने वालों से तू तक। देखो अब अपनी हद से बढ़ी जा रही हो तुम। अरे अरे अरे, गुस्सा तुमको मेरी जान। कभी कभी प्यार से इधर भी देख लिया करो। हटिए जी, आप भी ना जब देखो फालतू की बकवास क्या करते हैं। अरे काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, हर वक्त शेर और शायरी में ही डूबे रहते हैं। अजी मियाँ गृहस्थी वाले हैं, घर बात की कुछ फिक्र ही नहीं। घर में कभी घी नहीं, कभी चीनी नहीं, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी कभी तो आटा भी पूरा खत्म हो जाता है। हाय ला, मुझे याद आया, आज तो गैस भी खत्म हो गई। लाइए पैसे निकालिए, गैस मंगा। एक तेरे सिवा कोई अपना नहीं। झूठ मैंने कभी तुझसे बोला नहीं। जेब खाली है, खाता हूं तेरी कसम, पास मेरे तो कोई भी पैसा नहीं। अरे भाड़ देख जाइए आप, आपकी झूठी कस्में और आपकी शायरी। देखिए, हमसे सीधी जबान में बात क्या करी, हमने कह दिया है बस। हाँ, अब आप ही बताइए जरा, ऐसे माहौल में भला कौन शेर कह सकता है? खास तौर से तब जब आपकी बीवी आपकी नाक में दम किए हो। वो तो अच्छा हुआ कि चाचा गालिब ना रहे, वरना वो मुझे इस हालत में देखकर खुदकुशी कर लेते जनाब। हाँ, अब बस भी करिए, बहुत हो गया। वरना क्या करूंगी? मेरा सर फोड़ोगी? लो हाजिर, लो, कुछ जीत ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, मेरे जाने का क्या इंतजाम किया? मैंने आपका पूरा इंतजाम कर दिया है। आपके कपड़ों के साथ साथ सफेद चादर, रुई, बेसन, इत्र, सब वगैरह वगैरह। भाई वाह,
क्या इंतजाम किया, साबुन, बेसन, रुई। आहा, लगता है कि मैं पाकिस्तान नहीं कब्रिस्तान जा रहा। अरे तो बेटा तू इस तरह लगा क्यों रहा? अब मेरे लाल को। अरे कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं हुआ है। ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? क्या करूं? अंदर से जाके दवा लाओ कोई। अभी नहीं रुक। हाँ आहिस्ता बेटा आहिस्ता, बहुत तकलीफ है। बैठ 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 बेटा। जरा देखो देखो, अरे ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं अब्बू, वो अंदर आते वक्त ठोकर लग गई और मैं गिर पड़ा। लेकिन आप परेशान मत होइए। अरे क्यों ना परेशान हो, मैं तेरा बाप हूँ बेटा, बाप। जल्दी से ला। हाँ बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, ये सब लड़कपन का नतीजा है। जल्दी खाइए। बस अभी दर्द कम हो जाएगा बेटा, अभी परेशान ना हो मत, समझा? बस बस। ओफो, आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे जैसे मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ। बेटा औलाद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चा ही रहती है। देख बेटा, तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। हाँ। पैर का मामला है, लापरवाही अच्छी नहीं बेटा, है? अरे अब्बू आप मेरी फिक्र ना करें। और हाँ, आज आपको मुशायरा पढ़ने कराची भी तो जाना है। देख मैं तुझे इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चलो ठीक है, मैं खुद डॉक्टर के पास तुझे ले चलता हूँ। अरे अब्बू हद कर दी आपने। अच्छा ठीक है, मैं खुद डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। चल जा। सुन जी। ये पैसे रख ले, कोई डॉक्टर तेरा मामू या नाना नहीं है जो मुफ्त में दवा दे देगा। जा। देखिए, हर एक बात में मेरे मायके वालों को मत घसीटा करिए, बता दे रहे बहुत बुरा हो जाएगा। हम कह दे रहे आपसे। क्या बुरा हो जाएगा? और तुम जो मेरे मायके वालों का पूरे महल्ले में ढिंढोरा पीटती रहती हो, वो कोई बात नहीं। मैं कभी कुछ नहीं कहती। चुप रहो तुम हमेशा। अब आप दोनों कुछ नहीं कहेंगे। बेटा अब हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम जाओ किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना बेटा, है? झोला झाप को नहीं, चलो जाओ। क्यों मियाँ जी, जब मैंने गैस के लिए पैसे मांगे तब जेब से फूटी कौड़ी भी नहीं निकली, अब ये दवा के लिए पैसे कहां से आ गए? देखो सुल्ताना, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूं, सारी दुनिया को धोखा दे सकता हूं, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को नहीं। मुझसे उसकी जरा भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, और आप पे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी बीवी हूँ, बीवी। हाँ, मैंने इस बात से कब इनकार किया है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो? अल्लाह, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इनसे मेरा निकाह हुआ। खुदा कसम अगर मुझे पहले मालूम होता मैं कभी इनसे शादी ना करती, कंवारी मर जाती। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जवानी मेरी खाक में मिला दी। अरे रोना धोना मत करो, ये सब नखरे जवानी में अच्छे लगते, समझी? चलो जाओ, मेरा सूटकेस तैयार करो, मुझे शाम की फ्लाइट से पाकिस्तान जाना है। चलो जाओ। आप इंसान नहीं, पत्थर है, पत्थर। जाने कितने खुदगर्ज मरेंगे जब जाकर ये पैदा हुए। औरत क्या बवाले जान है, कमबख्त बवाले जान। अरे मामला क्या है? उस्ताद क्या होगा? तुझ बताओगे कि क्या मामला हुआ कि यूं चिल्लाते रहोगे? उस्ताद सुना है, आज आप पाकिस्तान जा रहे हैं, हम तो यतीम हो जाएंगे उस्ताद। मेरे पाकिस्तान जाने से तुम लोग यतीम कैसे हो जाओगे भाई? उस्ताद हम अपने शेर किससे सही कराएंगे? बेटा छोटा, मैं एक मुशायरा पढ़ने पाकिस्तान जा रहा हूँ, बस उसके बाद वापस इंडिया। हम खुदा से दुआ करेंगे कि आप वहां से सही सलामत वापस आए। आमीन सुम्मा आमीन बेटा, सुम्मा आमीन। आप ही आए, आपकी खबर ना आए। क्या कहा? तुम
लोग मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखते हो? चलो दफा लो, निकल जाओ यहाँ से, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। नाराज मत होइए, ये पान खाइए, पान ये लिए। मसाला लाए? पान ये लीजिए, मसाला ये लीजिए, और ये लीजिए शेर। जी कल मुशायरे में पढ़ने हैं, जरा गौर से देखिएगा। पिछली बार जो शेर आपने ठीक करके दिए थे ना जरा, उसमें से एक शेर पर आजम साहब ने एतराज किया था, और इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए उस्ताद। पिछली बार आपने कितने पैसे दिए थे? 400 रुपए। सिर्फ 400 रुपए? देखिए मियाँ, 400 रुपए में तो एक आध शेर में गलती निकलेगी। मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा कलाम दुरुस्त हो तो 1000 रुपए का गुलाबी गुलाबी नोट लेकर आया कीजिए। मियाँ बड़ी महंगाई बढ़ गई है। हाँ देखिए उस्ताद, हम तो आपके शागिर्द हैं, और उस्ताद होने के नाते आपको हमसे पैसे लेने नहीं चाहिए। शोला मियाँ जी, आप हमारे शागिर्द हैं तो इसमें मुझे क्या फायदा? फायदा तो आप लोगों को है कि आप मुझ जैसे मशहूर और मारूफ उस्ताद के शागिर्द हैं। वरना मियाँ शहर का कोई भी उस्ताद आप जैसे जाहिलों को अपना शागिर्द नहीं बनाता, समझे आप? अच्छा देखूं क्या कह के लाए हैं। लग गई बच्चों की लाइन, सिलसिला अच्छा हुआ। अच्छा लग गई बच्चों की लाइन, सिलसिला अच्छा हुआ, बादे शादी अहलिया को तजुर्बा अच्छा हुआ। अच्छा है बेटा, अच्छा शेर का है, अच्छा शेर का है। हाँ मैं था शायर इसलिए बीवी ने दी तलाक। मैं ये क्या है भाई? मैं था शायर इसलिए बीवी ने दी तलाक मुझे। वाह वाह वाह, चुप! वाह वाह वाह! अरे नामौजू है, मीटर में नहीं है। बरसों गुजर गए मगर शेर कहने की तमीज नहीं आई। हाँ जी वो बात दरअसल। अरे सोचने दो। मैं था शायर इसलिए बीवी ने दी, नहीं। मैं था शायर इसलिए, हाँ अब सुनो मियाँ, मैं था शायर इसलिए बीवी ने छोड़ा था मुझे। मैं था शायर इसलिए बीवी ने छोड़ा था मुझे, दूसरा शौहर मिला, ₹1 अच्छा हुआ। वाह वाह उस्ताद, वाह वाह वाह, क्या बात। लो मियाँ, एक तुम्हारे नसीब से और शेर हो गया है उस्ताद। मुशायरे में पूरा मुशायरा लूट लोगे, पूरा मुशायरा। तो सुनो मियाँ, आप भी होते नहीं, हम भी नहीं होते जनाब, टल गया जो लखनऊ से जलजला अच्छा हुआ। वाह वाह उस्ताद, वाह क्या बात, इसे कहते हैं उस्तादी। अरे उस्ताद के पास ये उस्तादी ना होती तो हम लोग इनके दर पे थूकने ना आते। क्या था? उस्ताद आप शेर देखिए। ये लीजिए जनाब, आपके सारे शेर दुरुस्त कर दिए हैं। जी बहुत बेहतर। डट के पढ़िएगा, डरिएगा कतई नहीं। जी। अब शहर में किसी भी उस्ताद की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके किसी भी एक शेर पे गलती निकाल सके। जी बहुत बेहतर उस्ताद। ये लिए। अब ये क्या? ये तो 500 रुपए हैं जी। हम काम कराया 1000 रुपए का, वो दे रहे हो 500 रुपए। मैं तो रहने दिया। इस वक्त इतना ही है उस्ताद। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लेकिन छकन मियाँ एक बात याद रखिएगा कि आइंदा जब आप यहाँ कलाम लेकर आए तो कम से कम 1000 रुपए लेकर आइएगा, समझे? उस्ताद मेरे शेर भी देख लीजिए। निकालो, कितना पैसे लाए? अरे उस्ताद आप तो जानते ही हैं कि मैं भी आप ही की तरह भिखारी हूँ। क्या बात? मैं भिखारी हूँ? नहीं उस्ताद आप नहीं, मैं भिखारी हूँ। जेब खाली है, शेर देख लीजिए ना। देखो शोला मियाँ, तुम तो जानते हो मैं बगैर पैसे लिए शेर नहीं देखता। तो कोई बात नहीं उस्ताद, शेर देखना नहीं चाहते मत देखिए, सुन तो सकते हैं। हाँ सुन सकता हूँ। कोई गलती हो तो जुबानी ठीक करा दीजिए। ठीक है, मसाला निकालो। वो तो हुजूर मैंने आपको आते दे दिया था, आपने अपनी जेब में रखा। जेब देखिए। हाँ ठीक है मियाँ, सुनो जी। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, जल्दी से मुझे शेर सुनाओ क्योंकि मुझे शाम की फ्लाइट से पाकिस्तान जाना है। जल्दी सुनाओ। उस्ताद सुनिए, जरा सोचो तो अब उस्ताद भी क्या क्या नहीं करते। जरा सोचो तो अब उस्ताद भी क्या क्या नहीं करते। ये हंगामा नहीं करते या झगड़ा नहीं करते। किया करते हैं चेले जूतियां उस्ताद की सीधी। हाँ अच्छा मिसरा है बेटा, बहुत अच्छा मिसरा है। फिर से पढ़। जरा सोचो तो अब उस्ताद भी क्या क्या नहीं करते। ये हंगामा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। किया करते हैं चेले
जूतियां उस्ताद की सीधी। खुदा का शुक्र है उस्ताद को सीधा नहीं करते। वाह वाह क्या बात, क्या वाह वाह क्या कहा? हमें वाह वाह वाह, मेरे घर में मुझसे ही हेलो। जी हाँ, मैं कुंवर एजाज अली बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ, वालेकुम अस्सलाम मेहंदी भाई, कैसे याद फरमाया? अच्छा, खुशखबरी? अरे कैसी खुशखबरी? अरे क्या कह रहे हैं, कल सुबह की फ्लाइट से सुरैया बेटी हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान आ रही है। अरे भाई ये करिश्मा कैसे हो गया मेहंदी भाई, ये करिश्मा। अच्छा, यहीं लखनऊ के ही हैं? अरे बहुत खूब, मजा आ गया। अरे किन अल्फाजों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं मेहंदी भाई, किन अल्फाजों में मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे हाँ, वो तो मैं समझता हूं, जिस मुल्क में उसके माँ बाप भाई बहन सभी लोग दहशतगर्दी का शिकार हो गए हों, तो भला के लिए उस मुल्क में कैसे रह सकती थी। अरे ये काम तो बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आ गया। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, खुदा हाफिज। मियाँ जानी, अरे ओ मियाँ जानी। जी हुजूर। अरे मियाँ जानी जी, ऐसा करें कि आप फर्स्ट फ्लोर की अच्छी तरह से साफ सफाई कराएं। हाँ। और ध्यान रहे ऊपर के किसी कमरे में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। वो क्या हुजूर? अरे कल सुबह की फ्लाइट से सुरैया बेटी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ रही है। अच्छा, ये करिश्मा हुआ कैसे हुजूर? देखो मुझे अभी देर हो रही है, वापस आकर सारी बातें बताऊंगा। ठीक जी, बहुत अच्छा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, सुरैया बेटी हिंदुस्तान आ रही है। लेकिन किसके साथ? खैर, वो किसी के भी साथ आ रही हो, एक बात तो तय है कि उनके आने से इस घर में रौनक आ जाएगी। हाँ, ये लो आ गई रौनक। अरे अरे अरे, कौन है भाई? बगैर टिकट अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? अरे हाँ, सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। ऐ मियां, मैं तुम्हें मर्द की तरफ से नजर आ रही हूँ। अरे रेलवे अफसर के टिकट की बात तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं जो हम जैसे लोगों से टिकट मांग सके। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या करने आए हो? नहीं, मेरा मतलब कि क्या करने आई हो? मियाँ, पार्क में ईद मिलन का प्रोग्राम है, रात को वहीं पे नौटंकी होगी, उसी का चंदा लेने आई हूँ। चलो निकालो। देखिए, वो कुंवर साहब यहाँ है नहीं, और चंदा तो वही देंगे। अरे तो ठीक है, मैं उनका इंतजार कर लूंगी। अरे भाई, वो शाम को लौटेंगे। ऐ मियाँ, तुम शाम की बात करते हो, मैं तो उनका रात तक इंतजार कर सकती हूँ। हाँ। देखिए, आप बिना वजह अपना वक्त बर्बाद करेंगी। आप ऐसा करिए, आप अपने घर जाइए, कुंवर साहब आएंगे तो मैं चंदा लेके आपके पास पहुंचा दूंगा। अरे ऐसे कैसे चली जाऊंगी खाली हाथ जा करके? मुझे बिरादरी में नाक कटवानी है क्या? ऐसे तो मैं नहीं जाने वाली। हाँ, बुरे फंसे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मियाँ जानी है। हाय हाय, सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, क्या नाम है? मियाँ जानी। मेरा नाम नहीं पूछोगे? क्या नाम है तुम्हारा? अरे जरा प्यार से पूछो तो बताऊं। या अल्लाह, अरे अब मैं क्या करूं? अरे जो जी में आए वो करो, बंदी हाजिर है। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब जान। अच्छा, और तुम्हारे बाप का नाम? इमरती जान। अच्छा, तुम्हारा नाम गुलाब जान, बाप का नाम इमरती जान। तो लगे हाथों अपनी माँ का भी नाम बता दीजिए। जलेबी जान। ओह, इनका नाम गुलाब जान, बाप का नाम इमरती जान, माँ का नाम जलेबी जान। एक बार बताइए, हलवाई के खानदान से ताल्लुक रखते हैं क्या? मुझे जुबान संभाल के बात करना, मैं कोई अरे गहरे खानदान की नहीं हूँ। हाँ, मेरे पिताजी नौटंकी कंपनी में काम करते थे। अच्छा। और जब सुल्ताना डाकू बन के स्टेज पे आते थे तो लोग डर के भाग जाया करते थे। और मेरी माँ ठीक है अनारकली के रोल में लोगों के दिलों पे बिजलियां गिराया करती थी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब यहाँ से तशरीफ ले जाओ। माँ किसे बोल रहा है? थोड़ी शर्म तो कर। मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ, कुंवारी, अनछुई, अनटच। अनछुई, अनटच।
देखिए आप बराए मेहरबानी आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अरे ऐसा कैसे चली जाएंगी हम? अरे बिना चंदा लिए हुए तो यहाँ से मैं नहीं जाने वाली। हाँ अच्छा ये लो अब जाओ यहाँ से। अरे मियाँ 100 रुपया दे करके तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है क्या? मैं तो पूरे 500 लूंगी, 500, ना 1 रुपया कम ना 1 पैसा ज्यादा। जाओ मैं पागल हो जाऊंगा। अरे तौबा तौबा, पागल हो तुम्हारे दुश्मन। ए इधर आओ। नहीं 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 मेरे पास। अरे नहीं अरे डरो मत। अरे आप वहीं रुकिए मैं दे रहा हूँ। ये लो पूरे 500, आप यहाँ से तशरीफ ले जाओ। अरे ऐसा कैसे चली जाएंगी? हाँ फलो फूलो आबाद रहो, खुश रहो, घर आंगन में बच्चे खेलें। अरे पागल हो गई हो क्या? बच्चे कहाँ से खेलेंगे? अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई। अरे आय हाय तो कर लो ना शादी। नहीं इरादा क्या है? ये देखिए मैं कोहनियों तक हाथ जोड़ता हूँ, आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए। अरे ऐसा कैसे चले जाएंगी? पूरे 500 रुपये लिए हैं। नौटंकी का एक डायलॉग तो सुन लो। अच्छा मेरे प्यारे पिता अब जला दो चिता, मेरे मरने में कोई कसर ही नहीं। अरे तू चली जा उधर, अब न आना इधर कि मेरे अंदर की तुझको खबर ही नहीं। अरे हाय हाय हाय, अरे तू तो हमारी ही बिरादरी का निकला रे। ए चल उस्ताद से कह के तुझे नौटंकी में जोकर का रोल दिलवाऊंगी। ए चल चल मियां जानी। सुन मेरे राजा, ए राजा, ए सुनो तो। क्या जब है कुछ लुटेरे कल जो इज्जतदार थे, अब हजारों हैं वहां पहले जहां दो चार थे। मेरे पाकिस्तान जाने से तुम लोग यतीम कैसे हो जाओगे? मैं एक मुशायरा पढ़ने पाकिस्तान जा रहा हूं, बस उसके बाद वापस इंडिया। हम खुदा से दुआ करेंगे कि आप वहां से सही सलामत वापस आए। आमीन सुम्मा आमीन बेटा सुम्मा आमीन। आप ही आए, आपकी खबर ना आए। लो आ गई रौनक। अरे अरे अरे
आओ बिटिया आओ, आ जाओ। अरे मियाँ जानी, अरे ओ मियाँ जानी, अरे शराफत साहब, अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ ले आइए, आइए। हाँ आ गए बेटी। आदाब। हाँ खुश रहो खुश रहो। सफर से आ रही हो, थक गई होगी, बैठो। हाँ बेटी ऐसा करो, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद इत्मीनान से सारी बातें होंगी, क्यों? जी चाचा जान। और तुम्हें कमरा दिखा दूँ। अरे क्यों भाई खड़े खड़े इधर उधर क्या देख रहे हो? हैं? सुनाई नहीं पड़ा? उठाओ सामान ले चलो अंदर। मैं क्या लगा रखी मियाँ, सुनाई नहीं पड़ा एक बार में? चलो उठाओ सामान। मियाँ जानी, आप बुजुर्ग और आप अब हुजूर बुजुर्ग हैं तो किसी मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह करें। किसने कहा है कि कुलीगिरी करें? अरे मियाँ जानी, आप कुली नहीं हैं। हाँ। सुरैया बेटी के साथ पाकिस्तान से आए हैं, समझे? हमें तो लग रहा है कि कब्रिस्तान से चले आ रहे हैं। अरे मियाँ जानी, खामोश बदतमीज, जानता नहीं मेरा नाम शराफत हुसैन शराफत लखनवी है। देखिए जनाब, आपका नाम शराफत हो या जलालत, मुझे आपके नाम से कुछ लेना देना नहीं है, समझे? अरे मियाँ जानी, आप एक मशहूर शायर हैं और सुरैया बेटी के साथ पाकिस्तान से आए हैं, समझे? अच्छा। चलो इनसे माफी मांगो। जनाब मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि आप अपनी ही बिरादरी के हैं। मैं कुछ समझा नहीं। वो मैं समझाता हूँ। मियाँ जानी जी आप जाए और शराफत साहब के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करें। जो हुक्म हुजूर। आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए आइए। कुंवर साहब, आपने अपने नौकर को बहुत मुंह चढ़ा रखा है। बात दरअसल ये है कि जब ये छोटा था तभी इसके माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए थे, तभी से इस घर में परवरिश पाकर इतना बड़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा मुंह चढ़ा है। शेरो शायरी में भी दिलचस्पी रखता है। अम्मा कभी कभी तो बहुत उम्दा शेर कह लेता है। मैं नहीं मानता। जाहिल दिमाग और शायरी नामुमकिन है जनाब, नामुमकिन। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो कभी खुद आजमा लीजिएगा। अच्छा, चाय हाजिर है हुजूर। अच्छा शराफत साहब आप चाय लें, मैं अभी हाजिर हुआ। कुंवर साहब जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। जी बहुत अच्छा। सुना है तुम शेरवेर कह लेते हो? इसमें कोई शक हुजूर? यकीन नहीं? तो आजमा के देख लीजिए। अच्छा जी ये जुर्रत, जी आजमा कर देख लिए। दीजिए कोई मिसरा। अच्छा अभी देता हूं मिश्रा जी। अभी देता हूं। इस अभी हाँ तो सुनो जी। गुफ्तगू कीजिए हरगिज ना किसी जाहिल से। इस मिसरे में मिसरा लगा के दिखाओ। गुफ्तगू कीजिए हरगिज न किसी जाहिल से। काहिल नहीं, मुश्किल से। हाँ हाँ नहीं, नहीं, मंजिल से, कातिल से। बेटा शायरी बच्चों का खेल नहीं है। एक शेर कहने में दिमाग की चूलें हिल जाती हैं, चूलें। और इम्तिहानी मंजिल में तो बड़े बड़े उस्ताद काफिया तलाश करते रहते हैं और वक्त गुजर जाता है, फिर भी शेर नहीं कह पाते। हमारा जाओ मियाँ जाओ, किचन संभालो। शायरी बैगन आलू की सब्जी नहीं है, समझे? जी हुजूर शेर तैयार हो गया, सुनिए तो। सुनाइए। जी। आप शैतान हैं, आप शैतान हैं, शैतान ही रहिएगा जनाब। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, आपके जहन की चूल्हे वो हिला डालेगा। अजी गुफ्तगू कीजिए हरगिज न किसी जाहिल से। लाहौर बिलाकुबत, मैं जाहिलों के मुंह नहीं लगता, समझे? बदतमीज कहेगा। कुंवर साहब, अरे भाई कुंवर साहब। अरे क्या बात है शराफत साहब? मुझे इजाजत दीजिए, एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आकर बैठ गया हूँ, अब मुझे घर भी जाना है जनाब। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। अरे मैं अपनी गाड़ी से आपको छोड़ दूंगा। वल्लाह सुरैया बेटी को पाकिस्तान से लाकर आपने जो हम पर एहसान किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसमें एहसान की कोई बात नहीं कुंवर साहब।
सुरैया के मामू जान ने मुझे हुक्म दिया कि सुरैया से निकाह करके उसे मैं अपने हिंदुस्तान लेता जाऊं और यहां आकर उसे तलाक देकर आपके हवाले कर दूं। मगर कुंवर साहब, आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि सुरैया को पाकिस्तान से यहां तक लाने में मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरे भाई, इस मेहरबानी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा कुंवर साहब, आखिर मैं आपका दामाद हूं। हाँ, तो दामाद साहब, आप सुरैया बेटी को तलाक कब दे रहे हैं? तलाक भी हो जाएगी कुंवर साहब, इतनी जल्दी क्या है? अब देखिए ना, सुरैया से बाशर्त निकाह करने के लिए मुझे फीस दी गई थी और उसी शर्त के तहत मैंने सुरैया को आपके हवाले बाइज्जत कर दिया। ये रही मेरी शराफत। अब रही तलाक देने की बात, तो उस पर भी गौर व फिक्र कर ली जाएगी जनाब। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तलाक देने में देरी ना करें। अरे कुंवर साहब, कुछ दिनों तो अपने इस दामाद को खिदमत करने का मौका दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए ना, मैं पहली बार अपनी ससुराल आया हूं और यहां से खाली हाथ जा रहा हूं। क्या ये आपकी शान के खिलाफ नहीं है? बहुत खूब, मजा आ गया शराफत साहब, मजा आ गया। अरे भाई, इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। अच्छा? हाँ। ये लीजिए, एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। इसकी क्या जरूरत है कुंवर साहब, आप तो खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं जनाब। हाँ हाँ, आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ। जी शुक्रिया। चलिए, मैं आपको छोड़ दूं। आइए। मियाँ जानी, अरे ओ मियाँ जानी। जी हुजूर। वो अकाउंटेंट साहब कुछ फाइलें लेकर आएंगे, उन्हें संभाल कर रख लेना। जी बहुत अच्छा। आइए शराफत साहब, आइए। या अल्लाह, ये बेमौसम की बारिश। अरे अभी तो घर का सारा काम काज पड़ा है, उसे भी तो हमें ही करना है और कोई करने तो आएगा नहीं। अब आज से सुरैया बीबी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। चलो जानी मियाँ, लग जाओ काम पर। या अल्लाह। आप कौन है? मैं सुरैया, कुंवर साहब की भतीजी। आज ही पाकिस्तान से आई हूँ। और आते ही ब्लास्ट कर दिया। देखिए, आपकी ये हरकतें आपके मुल्क में अच्छी लगती होंगी, हम अमन पसंद लोग हैं। दर्द ज्यादा है? आराम से। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? वो मेरा नाम सरफराज है और कुंवर साहब मेरी फैक्ट्री में अकाउंटेंट है। क्या कहा आपने? मेरा मतलब था, मैं कुंवर साहब की फैक्ट्री में अकाउंटेंट हूँ। लगता है आपके दिमाग पर चोट आई है, डॉक्टर को बुलवाओ। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलवाने की क्या जरूरत है। वो मैं कुछ फाइलें लाया था, वो कहाँ गए? वो रही आपकी फाइलें। मैं आप ही से टकराया था? जी नहीं। तो फिर? वो तो मैं आपसे टकरा गई थी। ओह, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी तो है। कहाँ? ये मत पूछो कहाँ। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, दरअसल गलती तो मेरी ही थी। अब गलती चाहे भले आपकी हो, लेकिन ऐसे हादसों में दुनिया वाले हमेशा लड़कों को ही कसूरवार ठहराते हैं। जिंदगी में ऐसे हादसे तो इत्तेफाक से होते हैं। आपका क्या कहना है सरफराज साहब? जी, मेरे साथ ये हादसा पहली बार हुआ है। दर्द कुछ कम हुआ? दर्द तो हमेशा के लिए दिल में घर कर गया। मतलब मैं फिर कभी फुर्सत से समझाऊंगा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, ये फाइलें लीजिए और कुंवर साहब को दीजिएगा, कहिएगा मैं फिर आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। क्या कहा आपने? मैं कह दूंगी आप फिर आएंगे। अच्छा। जरा संभल कर जाइएगा, मौसम कुछ ठीक नहीं है, कहीं कोई दूसरा हादसा ना हो जाए। अब इससे हसीन कोई दूसरा हादसा मेरी जिंदगी में क्या होगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किया बचपन ने जवानी के हवाले मुझको, किया बचपन ने जवानी के हवाले मुझको,
कौन इस आग के दरिया से निकाले मुझको। जब मैं किस्मत के अंधेरों पर फतह पालूंगा, जब मैं किस्मत के अंधेरों पर फतह पालूंगा, खुद ब खुद ढूंढने निकलेंगे उजाले मुझको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किया बचपन में जवानी के हवाले मुझको, कौन इस आग के दरिया से निकाले मुझको। कुंवर साहब, अरे भाई कुंवर साहब। अरे कौन साहब है भाई? चिल्ला रहे हैं। मैं हूँ शराफत हुसैन, शराफत। अरे तो हुजूर बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चले आइए, दरवाजा खुला है। किस मनहूस से सामना पड़ गया। कुछ कहा क्या हुजूर? कुंवर साहब घर पे तशरीफ रखते हैं? हाँ, तो इस वक्त घर पे नहीं है। क्या काम है आपको? जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब दो। जी। सुरैया है? हाँ है। जाके कह दो कि शराफत लखनवी आए। जी बहुत अच्छा, अभी बता देता हूँ कि हुजूर तशरीफ लाए हैं। लेकिन हुजूर आपको कोई काम होगा उनसे, क्योंकि ऐसे तो आप आने वाले हैं नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब कि हाँ, क्या मतलब है? मतलब यह है कि तुम मुझे जानते नहीं। नहीं, आपको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि आप बंद लिफाफा हैं। क्या मतलब? मतलब यह कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुले आम पैसा मांगते हैं, उन्हें कहते हैं पोस्ट कार्ड, और दूसरे वो जो घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करके पैसा मांगते हैं, उन्हें कहते हैं बंद लिफाफा, यानी कि आप। देख, तो मुझसे ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा तो मैं इस तरह तेरे पर काटूंगा कि कब इस दुनिया में आया था और कब चला गया पता भी नहीं चलेगा। तो शायद जानता नहीं, इस शहर के हर छोटे बड़े नेता से मेरा रोज का उठना बैठना है। क्या कहा हुजूर? नेताओं के साथ आपका उठना बैठना है? हुजूर, नेताओं से मुझे बहुत डर लगता है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, आप बुरा मान गए। मुझे इस तरह के बेहुदा मजाक कतई पसंद नहीं। अच्छा। अरे शराफत साहब, आप कब आए? बस अभी आ रहा हूँ। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। और कहिए, सब खैरियत तो? हाँ, खैरियती तो नहीं है। कल रात से एक परेशानी में फंस गया हूं। आपके पास कुछ मदद की तरफ से आया था। मदद? कैसी मदद? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बीवी बहुत बीमार है। कल रात उसे अचानक एक नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। वहां के डॉक्टरों ने 1,25,000 रुपए का खर्च बता दिया। अब आप ही बताइए कि मुझ जैसा गरीब आदमी इतनी बड़ी रकम का इतनी जल्दी कैसे इंतजाम कर सकता है? बस इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। पर शराफत साहब, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा बता दी है। आप परेशान ना हो, 75,000 रुपए मेरे पास है। आपको सिर्फ 50,000 का इंतजाम करना होगा। देखिए, खुदा के वास्ते इनकार मत कीजिएगा। लेकिन आपकी बेगम की बीमारी क्या है? बीमारी? हाँ, बीमारी। दिल तो धड़क रहा है, मगर नब्ज रुकी है। कल रात से बिस्तर पे वो खामोश पड़ी है। शायर हूं, परेशान हूं, इमदाद करो मेरी के जाऊं उसकी बचा लूं। शायर हूं, परेशान हूं, पैसे की कमी है। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो तलाक के पेपर्स तो लाए हैं आप? तलाक? अरे, यहाँ मेरी बीवी मौत और जिंदगी के दरमियान जूझ रही है और आपको तलाक की पड़ी है। आप इत्मीनान रखिए कि मैं पहली फुर्सत में तलाक के पेपर्स तैयार करवा लूंगा। कहीं मुझे नर्सिंग होम पहुंचने में देर हो गई तो मैं कहीं का ना रहूंगा। आप परेशान ना हो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। तीर ठीक निशाने पे लगा। तलाक चाहिए। शराफत हुसैन शराफत को इतना बेवकूफ समझ रखा है।
अरे मैंने सुरैया को हिंदुस्तान लाकर कोई उस पर एहसान नहीं किया, बल्कि उसे अपनी आमदनी का जरिया बनाया है। सुरैया के मामू जान ने अपने मुताबिक सुरैया से निकाह करने के लिए मुझे फीस दी थी, लेकिन यहां सुरैया को मुझसे तलाक लेने के लिए मेरी मर्जी के मुताबिक रकम देनी पड़ेगी। ये लीजिए, पूरे 50,000 हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे वो तलाक के पेपर्स आप कब लाएंगे? तलाक? ओह, तलाक हो जाएगी। अरे भाई इतनी जल्दी किस बात की है? लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि... देखिए जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, ये तो आप भी जानती हैं। अब देखिए ना, कल तक आप एक दहशत भरी घुटन की जिंदगी जी रही थी और आज आप एक आजाद मुल्क में चैन की सांसें ले रही हैं। वो भी खुदा की मर्जी थी और ये भी खुदा की मर्जी है। आई बात समझ में? अच्छा तो मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बेटी, कहाँ गया उमर घटे का कौआ? कौन? अरे वही शराफत हुसैन शराफत, और कौन? बेटी ये आदमी ठीक नहीं है। आपको कैसे पता कि ये आदमी ठीक नहीं है? मेरा तजुर्बा कहता है कि ये जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो ये है नहीं। चाचा जानिए, इससे छुटकारा पाने का कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घबराओ नहीं बेटी, इससे तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि ये न घर का रहे न घाट का। ओह, लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। चाचा जान घर पर नहीं है। फिर तो मुझे यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा है? कि आपकी तबीयत बेहतर है। अब देखिए, चेहरे पर मत जाइए, चेहरे अक्सर धोखा दे जाते हैं। और दिल का क्या है, वो तो कभी भी हाथों से निकल सकता है। मेरा दिल भी मेरे हाथों से निकल चुका है। कल तक जो अपना हुआ करता था, आज वो किसी और का हो चुका है। अब कौन है वो बदनसीब? क्या कहा आपने? मेरा मतलब वो खुशनसीब कौन है? वो तुम हो। जी मैं? हाँ सरफराज, जब से मैंने तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। सोते जागते हर वक्त बस तुम्हारे ही सपने देखती हूँ। तुम्हारे बगैर जीने के बारे में मैं अब सोच भी नहीं सकती। अब तो तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अच्छे हैं, डायलॉग बहुत अच्छे हैं। किस फिल्म के हैं? मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो? मर्द हो ना, औरत के दिल को तुम क्या जानो। अरे तुम तो इतनी जरा सी बात का बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रहा था। सच सरफराज, तुम भी मुझे उतना ही चाहते हो जितना कि मैं तुम्हें। सच कहूँ सुरैया, मैं तुम्हें अपने आप से ज्यादा चाहने लगा हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मोहब्बत की लाज रख ली। लेकिन एक परेशानी है। परेशानी? कैसी परेशानी? एक बदतमीज और लालची आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे तो तुम उसके आगे चलना छोड़ दो। मजाक नहीं सरफराज, सचमुच वो बहुत जलील इंसान है। अगर वो जलील है तो तुम भी कमीनी बन जाओ। क्या कहा तुमने? कौन है वो बदतमीज? मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। देखो, मोहब्बत में जब तक सिर फुटअव्वल ना हो तब तक मोहब्बत का मजा नहीं आता। अच्छा बताओ, कौन बदतमीज है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? सब्र करो, बहुत जल्द मिलवाऊंगी। कुंवर साहब, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी से लग रही। अगर यही है वो बदतमीज तो आज या तो ये नहीं या तो मैं नहीं। जल्दबाजी अच्छी नहीं सरफराज। अरे ये हमारी मोहब्बत का पहला इम्तिहान है और मैं इस इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहता हूँ। मोहब्बत में जब तक 2-4 कत्ल ना हो जाए तब तक मोहब्बत का कोई मजा नहीं। देखता हूँ कौन बदतमीज है। ये अब्बू जान यहाँ कहाँ से आ गए? कौन है बाहर? मेरी मौत है। मेरे को समझी नहीं। अरे जब तक तुम समझोगे मैं कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा। समझिए, समझाने का वक्त बिल्कुल नहीं है। जो बाहर खड़ा है ना, बहुत खतरनाक इंसान है। मुझे छुपाओ जल्दी से। चलो चलो, हम मेरे साथ। कुंवर साहब। अरे कौन साहब है भाई? काहे गले की तकलीफ दे रहे हैं? अरे हमें शराफत हुसैन। अच्छा हुजूर आप हैं? आइए हुजूर, आइए, तशरीफ रखिए। आइए बैठ।
ये बताइए क्या लेंगे, ठंडा गरम? अम्मा आदमी तो तुम अच्छे लगते हो। हुजूर की इनायत है। लेकिन कम बोला करो। अब हुजूर कम बोलूंगा तो शायर कैसे कहलाऊंगा? अम्मा तुम और शायर? सबूत दे चुका हूँ हुजूर। अच्छा। अरे शराफत साहब, अरे आप कब आए? बस अभी आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। अरे बेटी सुरैया, अरे ओ सुरैया बेटी, अरे देखो शराफत साहब आए हो। ये कौन है? ये अपनी फरीदा बाजी। आदाब चाचा जान। खुश रहो जीती रहो, लेकिन ये हमसे पर्दा क्यों कर रही है? चाचा जान, ये भला आपसे पर्दा क्यों करेंगी? जरा सोचिए, यहाँ शराफत साहब भी तो मौजूद हैं। ये पर्दा उनके लिए है। जी हाँ चाचा जान, ये पर्दा उनके लिए है। लेकिन इसकी आवाज को क्या हो गया है? चाचा जान, इनके मुंह में ना बड़े बड़े छाले हो गए, इसीलिए ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। फरीदा बाजी, आपको डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया था ना? लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। चलिए फरीदा बाजी, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ, आइए मेरे साथ। रुको सुरैया। बुरे फंसे, अब क्या होगा? गुफ्तगू कीजिए हरगिज ना किसी जाहिल से। अब इस मिसरे पे कोई मिसरा लगा के बताओ। मुश्किल से। हाँ, मंजिल से, कातिल से। जाओ मियाँ, किचन संभालो। शहरी बैगन आलू की सब्जी नहीं है, समझे? जी हुजूर, शेर तैयार हो गया। सुनिए तो, आप शैतान हैं, शैतान ही रहिएगा जनाब। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, आपके जहन की चूल्हे वो हिला डालेगा। अजी गुफ्तगू कीजिए हरगिज न किसी जाहिल से। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मोहब्बत की लाज रख ली। कौन है वो बदतमीज? मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। कौन है बाहर? मेरी मौत है। मेरे को समझी नहीं। अरे जब तक तुम समझोगी मैं कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा। समझिए, समझाने का वक्त बिल्कुल नहीं है। जो बाहर खड़ा है ना, बहुत खतरनाक इंसान है। अब मुझे जल्दी से कहीं छुपाओ।
तुम क्या समझती हो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? अरे शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें भी नहीं देखी जी? अरे बेटी मैं समझ सकता हूँ बच्ची को कितनी तकलीफ हो रही होगी है? ये लो गाड़ी की चाबी और फरीदा बेटी को घर तक छोड़कर आओ। चलिए फरीदा बाजी। बिल्कुल ऐसे जूते तो मेरा बेटा भी पहनता है। अब आपकी सोच में पड़ गए शराफत साहब। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कुंवर साहब, ये जो लड़की जूते पहने हुए थी ये जनाने थे या मर्दाने? अरे अब आप भी किस दुनिया में जी रहे हैं शराफत साहब? ये दौरे तरक्की है, दौरे तरक्की, इंटरनेट और कंप्यूटर का जमाना, और आप जूतों की बात कर रहे हैं। अरे कभी कभी सड़क पर चलते हुए ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की। वो सब तो ठीक है, आखिर वो जूते तो लगता है आपको फरीदा बेटी के जूते पसंद आ गए। बात दरअसल ये है कि बिल्कुल ऐसे जूते मेरे बेटे के पास भी हैं। हाँ, मुझे याद आया, मैं पिछली सालगिरह में मैंने खुद उसे अपने पास से लाके दिए थे। लगता है आप अपने बेटे को बहुत चाहते हैं। सच कहूं कुंवर साहब तो दुनिया में मैं उससे ज्यादा किसी को नहीं चाहता। अरे क्यों नहीं, औलाद जो ठहरी। हाँ, लेकिन वो जूते, लगता है जूते इनके हलक में अटक के रह गए हैं। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे अब्बू इतने गिरे हुए और लालची इंसान होंगे। सॉरी सरफराज, पर अब ये सोचो कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। इनसे छुटकारा पाने के लिए अब मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। देखो बरखुरदार, खुदकुशी करने वाले गुनहगार कहे जाते हैं, और बुज़दिल भी। इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन जिसका मुस्तकबिल अंधेरों की तरफ जा रहा हो वो क्या करे चाचा जानी? हालात से मुकाबला करे। भटके हुए इंसानों को सही राह दिखाने वाला फरिश्ता कहलाता है। और एक बात और याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह का आगाज होता है। सरफराज, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन जब ये बात कुंवर साहब को पता चलेगी कि मैं शराफत हुसैन साहब का बेटा हूं तो उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे, और ना ही आपको सोचने की जरूरत है। मैंने तो कुंवर साहब से बात कर ली है। क्या क्या? जी हाँ, मैंने तो आपके वालिद की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता कर ली। मैंने उनके बारे में वो बातें पता कर ली है जो आपको भी नहीं मालूम। इधर आइए, इधर आइए, मैं जैसे कहता हूं वैसे आप लोग करिए, ठीक है? ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं सुरैया, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुंवर साहब यार ये अब्बू जान फिर आ गए, मैं कहाँ जाऊँ? उधर नहीं, मेरे साथ आओ। देखो सुरैया, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हूँ, मैं सब देख लूंगा। कुंवर साहब। कौन है बाहर? अरे मैं हूँ शराफत हुसैन, शराफत। तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। कैसे हैं आप? आज आपको क्या हो गया है? आज तो बड़े रोमांटिक मूड में है। मैंने फैसला कर लिया है, बस आप ही का इंतजार था। क्या फैसला कर लिया है? जरा मैं भी तो सुनूं। सुनेंगे तो आप भी मेरी तरह नाच उठेंगे। कहीं इसने कोई ऐसा फैसला तो नहीं कर लिया है कि जिससे मेरी आमदनी का जरिया बंद हो जाए? जल्दी बताइए, आपने क्या फैसला किया है, वरना मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ गुजारूंगी। मुझे अपने घर ले चलिए, अब एक पल मुझे यहाँ नहीं रहना। पर वो बात यह है कि आपने मुझसे बाकायदा निकाह किया है, आखिर मैं आपकी बीवी हूँ। हाँ, बीवी तो है, लेकिन पर कुछ नहीं, मुझे बीवी होने का पूरा हक चाहिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आज तक किसी औरत ने अपने शौहर को ना दिया होगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल रहा है। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए।
किस सोच में पड़ गए मेरे सरकार? मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी को अगर पता चला कि मैं दूसरी बीवी लेकर आ रहा हूँ तो वो मार मार कर मेरी हड्डियों का सुरमा बना डालेगी। जब पहली बीवी का आपको इतना ही डर था तो मुझसे निकाह क्यों किया था? मैं सोच रहा हूँ उसे तलाक दे दूं, कोई झंझट ही नहीं रहेगा। क्यों, तुम्हारी क्या मर्जी है? तो नेक काम में देरी किस बात की, दे दीजिए ना तलाक। अरे तलाक तो मैं उसे यूं दे दूं, लेकिन क्या करूं, 2,51,000 रुपए मेहर की कीमत जो चुकानी है, उसके अलावा फिर दूसरे खर्चे। मैं समझता हूं कि 4-5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, और इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी मेरी जेब में नहीं है। हाँ, अगर आप 4-5 लाख रुपए का इंतजाम कर दें तो ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। बस इतनी जरा सी बात। अरे मेरा जो कुछ भी है सब आप ही का तो है। अच्छा? आप हुक्म तो करें, ऐसे कितने ही 5 लाख आप पर सबके। हाँ, अच्छा, वो तो फिर। अरे भाई, क्या बातचीत चल रही है, जरा हम भी तो सुने। चाचा जान, मैंने इनको अपना फैसला बता दिया है, बाकी आपको जो बात करनी हो आप कर लीजिए। हाँ, तो शराफत साहब, आपने क्या फैसला किया? अरे कुंवर साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा, लेकिन मेरे सामने एक परेशानी है। परेशानी? हाँ। अरे कैसी परेशानी? चाचा जान, इन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत है। बस सिर्फ 5 लाख रुपए? अरे भाई, आप इस घर के दामाद हैं, दामाद। मेरा जो कुछ भी है वो सब आप ही का तो है। हाँ। मैं अभी आपको 5 लाख रुपए दिए देता हूं। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आप भी शराफत साहब, क्या बात करते हैं, एक छोटी सी रकम के लिए। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, कहीं ये लोग मुझे हलाल करने की साजिश तो नहीं कर रहे? क्योंकि बकरे को हलाल करने से पहले उसकी खूब खातिर की जाती है। मुझे 5 लाख रुपए भी दे दे और दामाद भी कबूल कर लिया, आखिर माजरा क्या है? तो ये रही 5 लाख रुपए की चेक। अरे रुकिए, तो एक बात गौर से सुन लीजिए। आपके माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक को आकर हमसे बातचीत करनी होगी। हम तभी सुरैया बेटी को आपके साथ विदा कर पाएंगे। हाँ, सुरैया? हाँ, अरे भाई, ये क्या बात हुई? ये बात नहीं, हमारे कुछ उसूल है, और जिसके क्या ये बुजुर्ग ना हो तो ऐसे लावारिस खानदान में हम अपनी बेटी नहीं देते। हाँ सुरैया, ये तो अजीब रस्म रिवाज है। सोच लीजिए, अगर आप ये शर्त पूरी नहीं कर सके तो आप सुरैया को तलाक दे दीजिएगा। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, खूब अच्छी तरह से सोच समझ ले कि आपको क्या करना है। सुरैया को विदा कराकर अपने साथ ले जाना है, या सुरैया को तलाक देकर आपको हमेशा हमेशा के लिए यहां से विदा हो जाना है। मैं कहां से लाऊं अपने माँ बाप? उनकी तो कब्र में हड्डियां भी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये हाथ लगी सोने की चिड़िया फुर्र हो जाएगी और मेरा अमीर बनने का ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, तो क्या फैसला किया आपने शराफत साहब? कौन साहब, जो मैं नहीं करना चाहता था अब मुझे वो करना पड़ेगा। क्या मतलब? अब बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद साहब से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे। हकीकत ये है कि उन्होंने मेरी माँ की मौजूदगी में दूसरी शादी कर ली थी जी, और उसी गम में मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उस वक्त से आज तक मेरी उनकी बातचीत बिल्कुल बंद है जनाब। मैं समझता हूं कि आप एक उसूल पसंद इंसान हैं। अब क्या मुंह लेकर जाएंगे आप अपने वालिद बुजुर्गवार के सामने? हाँ, आपकी खातिर कुंवर साहब। हाँ, सुरैया के खातिर मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे तो फिर जाइए ना, देर किस बात की है? हाँ, मैं भी जाता हूँ और अपने अब्बा हुजूर को लेकर आपकी खिदमत में फौरन हाजिर होता हूँ। लेकिन वो आप चेक दे रहे थे जनाब? हाँ, चेक ये लीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या, इसमें तो आप साइन करना भूल गए। मैं भूला नहीं हूं, मैं इस चेक पर साइन उस वक्त करूंगा जब आप अपने वालिद बुजुर्गवार को साथ लेकर आएंगे। मैं ये क्या बात हुई? भाई, हमारे कुछ उसूल हैं। अजीब उसूल हैं।
मरीज तड़प रहा है, दवा मौजूद है, मगर उसे दी नहीं जा सकती। लेकिन जब तक मर्ज ठीक से समझ में ना आ जाए तब तक दवा नहीं देनी चाहिए, चाहे मरीज का दम क्यों ना निकल जाए। खुदा को यही मंजूर है तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है कुंवर साहब, याद रखिएगा मैं भी अपने इरादे का अटल हूं। जितना कह देता हूं उतना करके रहता हूं। हर एक मुश्किल को ठोकर से उड़ाना काम है मेरा, हर एक मुश्किल को ठोकर से उड़ाना काम है मेरा। मुझे मालूम है कितना हंसी अंजाम है मेरा। करूंगा शर्त पूरी, लेके जाऊंगा सुरैया को। समझ लीजिए कुंवर साहब, शराफत नाम है मेरा। बहुत खूब। आदावर से मैं किस तरह से सुरैया को लेके घर आऊं, मैं किस तरह से सुरैया को लेके घर आऊं, है उनकी शर्त के मैं अपने बाप को लाऊं। कोई खुदा के लिए बाप मेरा बन जाए, हम उससे दूर गरीबी अमीर बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, अमीर बन जाऊं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। शोला, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए चढ़ी चढ़ी। शोला, अरे उस्ताद आप ये क्या हाल बना रखा है? सब खैरियत तो है? अरे तुझे ढूंढते ढूंढते मेरी चप्पलें घिस गई, समझा? अरे तो हाथ में उठाने की क्या जरूरत थी उस्ताद, सर पे रख लेते ना। देख हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, समझा? इधर ये बता, कहीं तू दिखाई नहीं दे रहा है, आजकल क्या कर रहा है? उस्ताद मैंने तो ताड़ी खाने में नौकरी कर ली। अरे उस्ताद किसी तरह अपना और अपनी बीवी का तो पेट भरना ही है। शोला जी, एक दिन में 10,000 रुपए कमाएगा। उस्ताद क्या आपने नोट छापने की मशीन लगा ली? भाई ये तो मुल्क के साथ गद्दारी है, ये काम आप ही मुबारक हो। चुप, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करता रहता है। अरे किसी ने सुन लिया तो मुफ्त में बंद हो जाऊंगा, जमानत भी नहीं होगी। देख मुझे पैसे से मोहब्बत जरूर है, लेकिन ऐसी भी नहीं। तौबा तौबा, ऐसा जलील काम करने से पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। उस्ताद माफ कर दीजिएगा, जबान जरा फिसल गई थी, गलती हो गई। शोला जी, तुझे तो मालूम है कि मैंने पाकिस्तान में एक लड़की से शादी की थी और उसे अपने साथ लेकर हिंदुस्तान आया था। हाँ, लेकिन वो शादी तो फर्जी थी। हाँ, थी तो फर्जी, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी करोड़ों की जायदाद देखकर मेरी नीयत बदल गई है और उस लड़की की भी नजर मुझ पर फिसल चुकी है। अब न वो मुझसे तलाक लेना चाहती है और न मैं उसे देना चाहता हूँ। फिर क्या भाई, हम लोगों ने साथ साथ हमेशा रहने का फैसला कर लिया। अरे वाह उस्ताद, आपकी तो लॉटरी निकल आई। लेकिन उस्ताद ये उस्तानी का क्या होगा? गोली मार उस्तानी को, हर वक्त उस्तानी। लेकिन शोला, उसके चचा ने एक शर्त रख दी है। क्या? वो कहते हैं कि जब तक मैं अपने बाप को नहीं ले जाऊंगा वो सुरैया को मेरे साथ रुखसत नहीं करेंगे। अरे उस्ताद, बाप को कहां से लाइएगा? आपके ददिहाल का तो कुछ अता पता है नहीं। गाली दे रहा है जलील। अरे मैं जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि तेरी चांद गति हो जाएगी। हाँ, अरे जूते कहां से मारिएगा, पैर में तो फटाई चप्पल है। शोला, तू तो मेरा खास शागिर्द है। ऐसा तो मेरा एक काम कर दे। बोलिए उस्ताद, क्या काम? देख तू मेरा बाप बन जा। अरे तू हंस क्यों रहा है? अरे उस्ताद, 10 साल मेरी शादी को हो गए, आज तक मैं अपने बच्चे का बाप नहीं बन पाया, तो तुम जैसे बुढ़े का क्या खाकर बाप बनूंगा? अरे तुझे मेरा नकली बाप बनना है, वो भी कुछ दिनों के लिए। नहीं उस्ताद, ये काम मेरे बस का नहीं है, किसी और से करवा लो बस। जिंदगी में एक काम तुझसे कहा है, तू वो भी करने से इनकार कर रहा है। देखो उस्ताद, ये काम मुझसे नहीं होगा, मतलब नहीं होगा बस। अरे सुन तो, अरे मेरी बात तो सुन। इधर ये ले, 5,000 रुपए हैं, रख ले। 5,000 रुपए और दूंगा काम हो जाने के बाद।
देखा जनाब, पैसे में बड़ी ताकत होती है। अच्छे अच्छों का ईमान बदल जाता है। पैसा मेरे हाथ में आते ही मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं किसी भी गधे का बाप बनने को तैयार हूँ। मेरा मतलब है मैं आपका बाप बनने को तैयार हूँ। उस्ताद एक बात कहूँ? हाँ, आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बाप बनाओ। उल्टी सीधी बातें करता रहता है। सुन, अब जैसा मैं कह रहा हूं कान खोल के सुन ले। तुझे अभी इसी वक्त तैयार होकर मेरे साथ कुंवर साहब क्या मेरा बाप बन के चलना है। चल, चलिए चल। जब तू जलाल तू साहिबे कमाल तू आई बला को टाल तू। कुंवर साहब, कुंवर एजाज अली साहब हैं घर में? जी कहिए। मैं ही कुंवर एजाज अली हूँ। तस्लीम। आदाब। आप कौन है मोहतरमा, और यहाँ किस लिए आई हैं? हम सुल्ताना हैं, शराफत हुसैन साहब की बीवी। ओह, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं सका। पहले कभी सामना नहीं हुआ तो पहचानेंगे कैसे? आप तशरीफ रखिए। चाय लेंगी या ठंडा? जी नहीं, मैं यहाँ बैठकर चाय नाश्ता करने नहीं आई हूँ। ये बताइए, आपकी भतीजी सुरैया कहाँ है, जिसके इश्क के चक्कर में पड़कर मेरे मियाँ आजकल घनचक्कर बने हुए हैं? अरे बेटी सुरैया, अरे सुरैया बेटी, अरे देखो शराफत साहब की बेगम आई है। आप तशरीफ रखिए। तस्लीम। जीती रहो, सलामत रहो, खुदा नजर बद से बचाए। तो तुम हो सुरैया? देखो, जो तुम कर रही हो तुम्हारे हक में कतई ठीक नहीं है। आगे चलकर बहुत पछताओगी तुम। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं आपको बताती हूँ असलियत क्या है। देखो, तुम मेरी बेटी जैसी हो इसीलिए समझा रही हूँ। अरे वरना तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरी होती तो खड़े खड़े उस चुड़ैल की दोनों आंखें बाहर निकाल लेती, फिर दोबारा वो किसी के मियाँ से आंख लड़ाने के काबिल न रहती। अरे देखिए भाभी जी, वो अरे भाभी गई चूल्हे भाड़। ये बताइए, आपको अपनी भतीजी के लिए मेरे मियाँ के अलावा कोई दूसरा बुढ़ा नहीं मिला था? देखिए, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे मियाँ को मुझसे ज्यादा बेहतर इस दुनिया में कोई और नहीं समझ सकता। अरे वो एक नंबर के लालची और मक्कार इंसान है। देखो बेटी, उनको तुम्हारी अदाओं में या जवानी में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे वो तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से शादी करना चाहते हैं। पता नहीं आप लोग की अकल पे कौन सा पर्दा पड़ गया। हमारी अकल पर कोई पर्दा नहीं पड़ा है। हम शराफत साहब को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपको पूरी बात तो पता नहीं है कि पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो किन मजबूरियों की वजह से हुआ। कुंवर साहब, लीजिए, आपके शौहर शायर आजम जनाब शराफत हुसैन शराफत साहब भी आ गए। आने दीजिए, आज बुढ़ों को वो सबक सिखाऊंगी मैं। अरे रे 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 रे, ऐसा गजब मत कीजिएगा, वरना बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा कीजिए, आप सुरैया के साथ फौरन अंदर जाएं। आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ असलियत क्या है। आइए आप, बुढ़ों को आज आइए आप, ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं आज। कुंवर साहब, अरे भाई कुंवर साहब, ओहो, अरे भाई कुंवर साहब, अरे फिर बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ ले आइए, आइए। कुंवर साहब, ये हैं हमारे अब्बा हुजूर, और अब्बा हुजूर ये हैं जनाब कुंवर एजाज अली साहब। आदाब। जीते रहिए मियाँ, खुश रहिए खुश रहिए। आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए। भाई बुढ़ापे ने चलने फिरने तक में पाबंदी लगा रखी है। वो तो बेटे की जिद थी तो आना पड़ा। हाँ, तो शराफत साहब ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। जी हाँ मियाँ, कुछ कुछ तो पता है। तो शराफत साहब आपके बेटे हैं? देखिए मियाँ, इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता। अब्बा हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब शराफत साहब आपके बेटे नहीं है? देखिए जनाब,
मैं क्या, दुनिया का कोई भी मर्द इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता कि उसका बेटा उसी की औलाद है। आप सिर्फ ये बताइए कि शराफत साहब आपके बेटे हैं या नहीं। मैं कौन किसकी औलाद है ये बात एक माँ के सिवा कोई नहीं बता सकता। अब अगर शराफत की माँ जिंदा होती तो वो बता सकती थी शराफत किसका बेटा है। देखिए, एक बात याद रखिए कि माँ का रिश्ता हकीकत और बाप का रिश्ता यकीन पर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुंवर एजाज अली साहब का दौलत खाना यही है। जी हाँ, कहिए। मैं ही कुंवर एजाज अली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाचीज को हिदायत हुसैन कहते हैं, वो शराफत हुसैन ने हमसे कहा। जी हाँ, जी हाँ, वो रहे शराफत हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, बुढ़ापे में नजर कमजोर हो गई है, अब तो कभी कभी दिन में भी तारे नजर आ जाते हैं। बेटा, तुमने तो हद कर दी, हमें बताया भी नहीं और चले आए। माफ कीजिएगा, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अपने बाप को नहीं पहचानते। बेटा, मैं तुम्हारा अब्बू जान हूँ। ये उस्ताद नया बाप कहाँ से ले आए? तो आप शराफत साहब के वालिद हैं? अरे नहीं तो क्या आप शराफत साहब के वालिद हैं? नहीं, ये मेरे वालिद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गया। इस घर की चकाचौंध को देखकर पूरी बात समझ में आ गई। बेटा, आज तो बड़ा लंबा मारा है। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है हुजूर? अरे बेटा, जब एक बाप बोल रहा है तो दूसरे बाप को बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह, नाराज मत हो बेटा, नाराज मत हो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर जितना जलील करना था कर लिया, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। कुंवर साहब, मुझे माफ करिए, खुदा हाफिज। ठहरिए, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि आप दोनों में शराफत साहब का असली बाप कौन है। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे अब्बू इतने गिरे हुए और लालची इंसान होंगे। अगर आप 4-5 लाख रुपए का इंतजाम कर दें तो ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। बस
इतनी जरा सी बात। अरे मेरा जो कुछ भी है सब आप ही का तो है। क्या मुंह लेकर जाएंगे आप अपने वालिद बुजुर्गवार के सामने? आपकी खातिर कुंवर साहब है, सुरैया के खातिर मुझे जाना ही पड़ेगा। अब जैसा मैं कह रहा हूं कान खोल कर सुन ले। तुझे अभी इसी वक्त तैयार होकर मेरे साथ कुंवर साहब क्या मेरा बाप बन के चलना है। चल। कुंवर साहब ये हैं हमारे अब्बा हुजूर, और अब्बा हुजूर ये हैं जनाब कुंवर एजाज अली साहब। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि आप दोनों में शराफत साहब का असली बाप कौन है, यहां से कोई नहीं जा सकता। अरे आप इसे जाने दीजिए, ये मेरा बाप नहीं है भाई। जी हाँ, इन्हें जाने दीजिए और आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। हाँ। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मिटकी चली नाल ठुकवाने। तो शराफत साहब आपके बेटे हैं? जी हाँ भाई, शराफत मेरा इकलौता बेटा है। अरे जी नहीं कुंवर साहब, शराफत हमारा इकलौता बेटा है। अरे नहीं भाई, शराफत मेरा इकलौता बेटा है। अरे हमारा इकलौता बेटा है। अरे मेरा इकलौता बेटा है। अरे हमारा मैं तुम्हारी तरह किराए का टट्टू नहीं हूँ। इसे कैसे पता चला मैं किराए के टट्टू हूँ? किसी अरे गहरे नथु खैरे को अपना बाप बनाते तुझे शर्म नहीं आई बेटा? मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि आप मेरे माँ बाप नहीं हैं। खबरदार जो मेरी मरहूम बीवी को गाली दी। खामोश! खुदा के वास्ते आप लोग खामोश हो जाइए बस। कुंवर साहब देखिए, अब हम लोग बिल्कुल खामोश हैं। आपको जो पूछना है अपनी तसल्ली के लिए मेरे अब्बा हुजूर हैं, ताकि किसी बात का मसला हल हो सके। आप मुद्दे पर आइए और जो पूछना आप इनसे पूछिए। जी हाँ, हमसे पूछिए। हाँ, ये हुई ना बात। तो आपके वालिद का नाम? जी जनाब रफत हुसैन, और उनके वालिद का नाम जनाब मोहब्बत हुसैन, और उनके वालिद का नाम जनाब शहंशाह हुसैन, और उनके वालिद। बस 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 बस, मैंने आपसे तो पूछा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, क्यों शराफत साहब, क्या यही आपके बुजुर्गों के नाम है? हाँ, नाम तो यही है। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपकी वालदा का नाम? जी मोहतरमा आलिया बेगम, उनकी वालदा का नाम मोहतरमा तकैया बेगम, उनकी वालदा का नाम अमीर बेगम। आपसे सवाल किसने किया था? कुंवर साहब के सवालों का सही सही जवाब देना मेरा फर्ज है बेटा। मैं 50 बार कह चुका हूँ, 1000 बार कह चुका हूँ, आप मेरे बाप नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आखिरी सवाल, आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ? जी 14 अगस्त सन 1947 को। मैंने ये सवाल भी आपसे नहीं पूछा था। खैर, क्यों शराफत साहब, अब आप क्या कहना चाहेंगे? कुंवर साहब, बात यह है कि हम बाप बेटे आपस में कुछ मशवरा करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ तो ठीक है, आप लोग आपस में राय मशवरा कर सकते हैं। हाँ बाहुजूर, आप इधर आइए। हाँ बोलो बेटा। अरे आप नहीं, आपसे ये कदम के आगे बढ़ा नहीं चाहता। उस्ताद, मुझे तो ये आपके खानदान की कोई पुरानी रूल लगती है। हाँ है, कोई बहुत पहुंचा हुआ कम वक्त। उस्ताद, कोई तरकीब निकालिए, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं भी सब ठीक किया। तू परेशान ना। मैं हाँ कुंवर साहब, हम बाप बेटे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज की ये बहस यहीं पर खत्म कर दी जाए और हमें कोई दूसरी तारीख दे दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई कोर्ट नहीं है कि इन्हें अगली तारीख दे दी जाए। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। जो भी फैसला होगा आज होगा, अभी होगा और इसी वक्त होगा। लगता है यहाँ कहीं आसपास में आग लग गई है। ये आग नहीं है शराफत साहब, पुलिस है। पुलिस? पुलिस? हाँ, पुलिस यहीं आ रही है।
मैंने बुलवाई है। अरे आप लोगों के इस्तकबाल के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये काम मेरे बस का नहीं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हिम्मत से काम ले बेटा, हिम्मत से। हिम्मत कहाँ से लाऊं? भाई पुलिस को बुलवाने की क्या जरूरत थी? अपनी जगह से भागा। कौन तुम लोग हैं? कौन है लोग जो भाग रहे हैं हमका देख के? ये हमारे बाप हैं। नहीं, हम इनके बाप हैं। हम इनके बेटे हैं। नहीं, हम आपके बाप हैं। खामोश! जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। समझ गए? कौन हो तुम लोग? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे अब्बा हुजूर हैं। अच्छा, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे बेटे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। हम इनके बाप हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग की समझ में आ गया है। हाँ। कि ये लोग कौन है? कौन है? समझाओ। हाँ, ये हाँ, इनके बाप हैं। अच्छा, और ये इनके बेटे। अच्छा, और ये दोनों इनके बाप। चुप! ये क्या बेवकूफाना अंदाज है? कुंवर साहब, आप बताएं कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कह रहे हैं? अरे खान साहब आप परेशान ना हो, मैं बताता हूँ। आप हैं मेरे दामाद शराफत साहब। आधा वर्ड, आधा वर्ड। आप मेरी बेटी सुरैया को विदा कराने के लिए अपने वालिद बुजुर्गवार को साथ लेकर आए थे। अच्छा, हम लोगों के बीच में भी बातचीत ही चल रही थी कि न जाने कहां से वो दूसरे साहब आ टपके। ठीक है, ठीक है। और वो भी कहते हैं कि वो शराफत साहब के बाप हैं। ओ, आई सी। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा। अब आप आ गए हैं, आप इस गुत्थी को सुलझाइए। जी, मैं अभी हाजिर हूं। जी, बहुत अच्छा। ये तो कमाल हो गया साहब। इसमें हंसने की कौन सी बात है? साहेब, हाँ। एक बाप की दो औलादें तो बहुत देखी सुनी। हाँ, लेकिन एक औलाद के दो बाप अपनी नौकरी में पहली बार देख रहा हूँ साहब। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस। अरे भाई, कौनो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम यहाँ आ गए हैं तो सारा कॉम्प्लिकेशन अपने आप ही दूर हो जाए। हम पुलिस वालों को सच का पता लगाना बहुत अच्छी तरह आता है। अभी पता चल जाएगा कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा। बड़े मियाँ, इधर आइए। इंस्पेक्टर साहब, इधर खड़े होइए। ये बताइए कि कौन है आप? जी शराफत हमारा इकलौता बेटा है और हम शराफत के एक लौते बाप। खामोश! जितना हम पूछे उतना जवाब दो, न 1 फीट कम न 1 इंच ज्यादा। समझ गए? समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी बात समझ गए। अब पूछिए। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम इनके बाप हो? अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्टर साहब, गुस्ताखी माफ करिएगा। इस बात का आपके पास क्या सबूत है कि आप ही इंस्पेक्टर खान हैं? खामोश! पुलिस से जवान लड़ाता साहब, हाँ, ये वाले बाप भागने की कोशिश कर रहे थे। चल तुझे लाल से साहिब कमाल तू हाय भला को टाल तू। हाँ हाँ, अभी बला को टालता हूँ। कहा हो बड़े मियाँ जी, कैसे? हमें बचा लीजिए, हमें पुलिस वाला से बहुत डर लगता है। जी, इधर आ। जी, ये बताओ जी कि तुम कौन हो? तुमने उस्ताद किसे कहा? जी, तुम लोग कौन हो? किस गिरोह के हो? तुम्हारा बाप कौन है? साहेब, हाँ, हमको तो ये लोग चड्डी बनियान गिरोह के लगते हैं। चड्डी बनियान गिरोह? आज ये शेरवानी और पैजामे में निकल पड़े और अपने हत्थे चढ़ गए। नहीं साहब, हम लोगों का किसी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये हमारे अब्बा हुजूर है ना, इन्हें एक अजीब व गरीब किस्म की बीमारी है। जब इन्हें उस बीमारी का दौरा पड़ता है तो ये मुझे उस्ताद करने लगते हैं। हाँ, और घर से भागने की कोशिश भी करते हैं। कभी कभी जनाब ये घर से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। आप खामोश रहेंगे? आप खामोश रहिए, नहीं तो पुलिस के काम में टांग अड़ाने के जुर्म में बगैर वारंट के अंदर कर दूंगा और जमानत भी नहीं होगी, समझे?
कहा हो बड़े मियाँ जी यहाँ कैसे? अरे साहब हमें कोई दौरा वौरा नहीं पड़ता, हमें माफ कर दो, गलती हो गई। अच्छा हम पुलिस वालों के पास कोई दूसरा काम तो है नहीं। हाँ। तुम गलती पे गलती करते जाओ और हम लोग तुम्हें माफ करते जाएं। हैं? गवर्नमेंट हमको इसी बात की तनख्वाह देती है। सही सही नाम बता साहब। हाँ, नाम बता अपना। जी वो इनायत अली शोला लखनवी। अच्छा अच्छा, इनायत अली शोला लखनवी जी। तो लखनवी साहब जी आप यहाँ कैसे आए? जी वो उस्ताद ने मुझसे कहा था कि मेरे बाप बन के मेरे साथ चलो। ये क्या बता है तुम्हें? उस्ताद पुलिस वालों के डंडे खाने की मुझ पे हिम्मत नहीं है। जी जी ये बताओ जी कि तुम इनके बाप बने काहे के लिए? लानत में फंस गए हुजूर। उस्ताद ने हमें 5,000 रुपए दिए थे और कहा था 5,000 रुपए काम होने के बाद दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया कि हम ही शराफत के असली बाप हैं। आप खामोश रहेंगे? ए सिपाही जी इनकी तलाशी लो। जी अरे साहब पकड़ो हाथ ऊपर कर। स्टैंड अप। अबे हाथ ऊपर कर। अरे अंग्रेजी भी नहीं आती जी। अरे ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा? अरे तलाशी ले रहा है, मछली पकड़ रहा? अरे हाँ? माल बरामद हो गया। $4,500 साहब। अच्छा अरे नहीं साहब, पूरे 5,000 थे। अरे हम चोर नहीं हैं। अरे साहब पूरे 5,000 थे। हाँ। अभी तक मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। आप सही कह रहे हैं लखनवी साहब, 5,000 होंगे। असल में हिसाब किताब में ये बहुत कमजोर है। अरे जल्ला कांस्टेबल भर्ती हुए हो, कांस्टेबल हो और जिंदगी भर कांस्टेबल ही रही हो। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कहा हो लखनवी साहब जी ये तो भाई 3,000 है जी। हाँ लेकिन अभी तो उन्होंने गिना था पूरे 4,500 रुपए। तो भैया पैसे हम खा गए का? जी। अबे हम पुलिस वाले हैं। अरे साहब हाँ। 3,000 थे। आप कहे तो 2,000 कह दूं। हमसे फिर गलती हो गई, हमको माफ करना। अरे वाह, इतनी देर में तू काफी समझदार हो गया। समझदार था नहीं साहब, समझदार था नहीं। आप लोगों ने मार मार के मुझे समझदार बना दिया। जनाब इनके डंडों के आगे तो राजा हरिश्चंद्र भी सच बोलना भूल जाएंगे। फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। अरे पकड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ साहब? हाँ वो जो लंबे वाले बाप थे वो भाग गए। क्या पुलिस के सामने मुजरिम फरार? जी हाँ, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है भैया, ऐसा तो अक्सर हुआ करता है। लेकिन ड्यूटी पे लापरवाही बरतने के इल्जाम में तुम सस्पेंड हो सकते हो। नहीं साहब, हम सस्पेंड होना नहीं चाहते। हम अभी उसको पकड़ कर लाते। अरे नहीं नहीं, कहाँ वही के पीछे भाग रहे हो? थक गई हो, तुम ना जाओ। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून अपना काम खुद करेगा। आप ठीक कहते साहब, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ ससुरा भाग के जाएगा कहाँ? हाँ तो शराफत साहब, आपके तो दोनों बाप नकली निकले। और आप हमारी शर्त भी पूरी नहीं कर पाए। अब तो आपको सुरैया बेटी को तलाक देकर यहां से खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। कहिए, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? अब कहने के लिए बचा क्या है कुंवर साहब? देखिए जनाब, आपके पास कुछ बचा हो या ना बचा हो, लेकिन हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ बचा है। हम कुंवर साहब और उनकी भतीजी के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में आपको दफा 420 के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। खैरियत इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम शराफत साहब नहीं कोई और है। ये आप क्या कह रही हैं मोहतरमा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। दौलत की लालच में कोई इंसान इतना गिर सकता है,
ये मैं नहीं जानती थी। मेरे चचा जान की दौलत को हासिल करने के लिए पहले उस फरेबी ने मुझे अपनी जाल में फांसने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब ना हो सका तो उसने शराफत साहब के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो सका। उस्ताद, ये नया साथी कहाँ से पकड़ लाया है? चोचमन यहाँ जान पर बनी हुई है और कब्बख्त तुझे मजाक सोच रहा है। मोहतरमा, कौन है वो फरेबी? आप उसका नाम बताइए हमें। हाँ, अगर वो पाताल में भी होगा तो हम उसे खींच के निकाल लाएंगे। वो और कोई नहीं, वो शराफत साहब का इकलौता बेटा सरफराज हुसैन है। ये पूरी साजिश उसी की तैयार की हुई थी। मैं उसके खिलाफ आपसे शिकायत दर्ज कर रही हूँ। हाँ। जितनी जल्द हो सके उसे गिरफ्तार करिए। नहीं, ऐसा मत कहो। इतना बड़ा इल्जाम मेरे बेटे पे मत लगाओ। अरे वो तो मासूम है, उसे तो जुर्म की एबीसीडी भी नहीं आती। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। अब आपके बेटे को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, जो चाहे मुझे सजा दो, लेकिन मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटी, इन्हें माफ मत करना। सुल्ताना, तुम और यहाँ? जी, मैं यहाँ। मैं तो आपको सरकारी दूल्हा बनकर जेल जाते हुए देखना चाहती थी, मगर यहाँ तो बिसाती पलट गई। अक्सर बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि बाप की किए की सजा बेटे को भुगतनी पड़ती है। आज सच होते हुए देख रही। ऐसा मत कहो सुल्ताना, ऐसा मत कहो। तुम तो उसकी माँ हो। क्या तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकोगी? सुरैया भी तो किसी की बेटी है। जो तकलीफें आपने उसको दी, कुछ एहसास भी है आपको उनका? अरे आपको क्या एहसास होगा, आप तो एक नंबर के खुदगर्ज इंसान हैं। कुंवर साहब, मैं आपका मुजरिम हूं। जो चाहे मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को जेल जाने से बचा लीजिए। वो मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का सहारा है। जो लड़की मेरी बेटी के बराबर है, मैं उससे शादी करना चाहता था। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे पूरे खानदान की तौबा। अब ऐसी गलती नहीं होगी कुंवर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। कुंवर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने इन्हें माफ कर दिया, तुम भी इन्हें माफ कर दो। आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। लाइए, हाँ लाइए तलाक के पेपर्स, मैं अभी साइन किए देता हूँ। सुरैया, आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। और शराफत साहब, आप भी हमारी तरफ से आजाद हैं। और भैया, अब इस ड्रामे से हम अपने आप को आजाद कह रहे हैं। आधा वर्ष अमर जानी मियां, तुम? हुजूर, इस बीच मैंने जो गुस्ताखी की उसके लिए माफी चाहता हूँ। हुजूर, आधा वर्ष है, मुझे भी माफ कर दीजिए। जी, मेरा काम खत्म। अमर छक्कन मियां, तुम भी? जी आज उस्ताद फंसे अपने जाल में। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो इंसान जिंदगी भर दूसरों को बेवकूफ बनाता चलाया, वो आज खुद ही फंस गया। हाँ, बड़े बड़े होशियार लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। देखिए जनाब, आपको सही रास्ते पे लाने के लिए मेरे पास इस ड्रामे के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कहिए शायर आजम, कैसी रही? अरे मैं शायर वायर नहीं हूं। मैं क्या, मेरी 7 नस्लों में आज तक कोई शायर पैदा नहीं हुआ। तुकबंदी कर लेने का नाम शायरी नहीं है। मैंने तो शायर का जामा पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। अच्छा? हाँ। और आपके ये शागिर्द? हाँ, इनको भी मैं बेवकूफ बनाता रहा। मैं अपने मरहूम ससुर के अलावा दूसरे उस्तादों का कलाम चुरा चुरा कर पढ़ता रहा, लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा, उन्हें ठगता रहा। लेकिन आज मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूं। सुरैया, हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। अरे मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ, मुझसे जरूर आपकी शान में गुस्ताखी हुई है, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ये कह के तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया।
जीती रहो बेटी, जीती रहो। बेटी नहीं, बहू कहिए, बहू। क्या मतलब? हाँ शराफत साहब, सरफराज और सुरैया एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं कुंवर साहब? कहाँ मैं? रिश्ता तो बराबर वालों के साथ होता है कुंवर साहब। मखमल में कभी टाट का पैबंद अच्छा नहीं लगता। अरे शराफत साहब, ये दुनिया एक सराय फानी है, यहां की हर चीज आनी जानी है। आज जो मेरे पास है वो कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास। हमारे नजदीक इंसानियत और किरदार से बढ़कर कोई दूसरी दौलत नहीं। हम सरफराज को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वो एक नेक और बाकिरदार बच्चा है। हमें यकीन है वो एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेगा। कुंवर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे भी सुरैया बहुत पसंद है। मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन सरफराज से भी तो पूछ लिया जाए कि आखिर वो क्या चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपके साथ गुस्ताखी करी, अगर आप उसके लिए मुझे माफ कर दे तो मैं बता सकता हूँ कि सरफराज इस वक्त कहाँ है। अरे जो हुआ उसे भूल जाइए और ये बताइए कि मेरा बेटा सरफराज इस वक्त कहाँ है? हाँ, और आप कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं, पहले हमारे सिर पर हाथ रख के कहिए कि आपने हमें माफ कर दिया। चलिए, हमने आपको माफ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कुंवर साहब, क्या इन्हें बता दिया जाए कि हम कौन हैं? हाँ, बता दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहा आपका बेटा बुजान। क्या तू भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुझे। अभी खबरदार।